Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today in this video we are going to talk about subjective, objective and possessive pronouns. So first of all pronouns की ये तीनों टाइप्स हैं, तो हमें ज़रूरी है कि पता हो कि pronoun एक्चुअल में होते क्या हैं. Pronouns जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं. जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम जो है वो ज़ैनब है और मैंने एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखना है, तो हमें लिखते हुए या बोलते हुए बार बार एक नाम को रिपीट करना जो है वो अच्छा साउंड नहीं करेगा. इसलिए हम किसी भी नाम को रिपीटेडली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन प्रोनाउंस की जो तीन टाइप्स हैं वो किस तरह से होती हैं और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इट्स फर्स्ट टाइप, दैट इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हैं वो किसी सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं, और मैं आपको अपनी पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो कौन होता है. सब्जेक्ट जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी ऐसा शख्स जो कि काम को परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्सन हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन कंपल्सरी ये है कि काम वो परफॉर्म कर रहा है. अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम स्पेसिफ़िकली इसमें प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको हम एज आ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. अब हर सब्जेक्ट जो है वो हर इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता, और ना ही हर सब्जेक्ट जो है वो हर नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है. कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो बॉयज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो फीमेल यानी गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं जो कि ज़्यादा लोगों के को शो करते हैं. सो हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो किसको, किस चीज़ को, किस पर्सन को डिनोट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको मेंशन किया हुआ है. हमारे पास यही कॉमनली सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं. So first of all, I have written here I, you, he, she, it, we and they. तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं कि ये पर्सन्स जो हैं वो कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम इनको बारी बारी डिस्कस करें तो आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है मैं, यानी अगर कोई काम मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ तो उसके लिए हम आई का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास यू. यू शो कर रहा है कि तुम, यानी मैं जिससे बात कर रही हूँ, द पर्सन आई एम टॉकिंग टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए हम यू को एज आ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट मेरे पास है ही. ही जो है वो बॉयज़ जेंडर के लिए, मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. शी जो है वो फीमेल जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट जो है हमारे पास ये हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए जब भी आपके पास कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो वहाँ पे हम इट को एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हमारे पास है वी जो है ये शो करता है कि ज़्यादा लोग तो हैं लेकिन उसमें मैं खुद भी इंक्लूडेड हूँ. यानी कि जब भी हमने कोई वी के साथ सेंटेंस बनाया कि वी आर वर्किंग एज अ ग्रुप, ठीक है, या वी आर गोइंग टू देयर, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ये मोर देन वन पीपल हैं, मोर देन वन पर्सनस हैं, और इसमें मैं खुद भी इंक्लूडेड हूँ. और अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड देखें तो इसमें है दे जो है वो वी का समझ लें एक तरह से ऑपोजिट है, कि जब हमें इसमें भी आपके पास ज़्यादा सारे लोग तो हैं लेकिन उसमें मैं खुद इंक्लूडेड नहीं हूँ, यानी मैं खुद इसमें से एक्सक्लूड हो चुकी हूँ, तो तब वहाँ पर हम दे को एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे. सो ये तो थी इन सारे वर्ड्स की, इन सारे प्रोनाउंस की डिस्क्रिप्शन. अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको मज़ीद समझ सकें. सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ आई वर्क इन अ बिग कंपनी. मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ या मैं एक बड़ी कंपनी के साथ काम करती हूँ. तो अगर आप देखें तो मैंने जिस वर्ड को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वो है आई. अब आई जो है वो एक प्रोनाउन है जिसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये किसको शो करता है, मैं, ठीक है, ये मेरी सेल्फ को शो कर रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मेरे बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट वी हैव ही लिव्स इन लाहौर. वो लाहौर में रहता है. अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि वो लाहौर में रहता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन लाहौर में रहता है?
यहाँ पे जो ही है ये शो कर रहा है, ये बहुत ऑब्वियस बना रहा है इस चीज़ को कि मैं एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ही जो है वो हम हमेशा मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और द लास्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन हेयर इज़ वी एंजॉय वॉचिंग कार्टून्स। वी का मैंने आपको बताया कि जिसमें मैं इंक्लूड हूँ, मैं इसमें इंक्लूडेड हूँ, तो हम कार्टून्स जो हैं वो देखना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं खुद भी कार्टून देखती हूँ और मेरे साथ कोई और लोग भी हैं जिन्हें कार्टून्स देखना पसंद है। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट टाइप वी हैव इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं वो इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को शो कर रहे होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है उस पर कौन काम कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट को, आपके काम को डिनोट कर रहे होते हैं कि काम जो है वो किस पर किया जा रहा है। तो उनमें हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। सो ये क्या शो करते हैं कि जो काम किया गया है, जो कि एक्शन परफॉर्म किया गया है, जो भी आपकी वर्ब है वो उस किसके लिए की गई है एक्चुअल में। जब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊंगी तो आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझते हैं कि मी का क्या मतलब है। मी का मतलब क्या है कि जब कोई एक्शन तो हुआ है लेकिन वो मेरे लिए परफॉर्म किया गया है। ठीक है, द एक्शन इज़ बीइंग डन फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट इज़ यू, यानी कि जब वो कोई काम हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, वो तुम्हारे लिए हुआ है, यानी जिससे मैं बात कर रही हूँ। हिम भी जो है वो यूज़ होता है जब भी कोई काम किया गया है लेकिन किसी स्पेसिफिकली किसी बॉय के लिए कोई काम किया गया है, कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है, तो वहाँ पे हम हिम का इस्तेमाल करेंगे। हर जो है वो किसी गर्ल के लिए, किसी फीमेल जेंडर के लिए जब कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इट यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो एक्शंस होंगे उनके लिए हम इट को यूज़ करेंगे। अस का मतलब हम, ठीक है, जो हमारे लिए होगा जिसमें हम खुद भी मैं इंक्लूडेड होंगी, वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अस को इस्तेमाल करेंगे। एंड द लास्ट वर्ड हियर इज़ देम। देम का मतलब उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जो दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है और जिसमें मैं खुद इंक्लूडेड नहीं हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे कॉमन है जो कि आपको नज़र आएगी। अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कंपैरिजन करें तो वहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वर्ड लिखा था, फर्स्ट हमारा था वो था आई जो था वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई की जगह क्या लिख दिया, मी। तो जब भी हम कोई काम, जो बंदा काम कर रहा होगा उसके लिए हम आई को इस्तेमाल करेंगे, और जिसके लिए काम किया जा रहा है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसके लिए हम मी को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पे अगर हम देखें तो यू कब इस्तेमाल होगा, जब हम इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ही यू जो है वो आपका सेम रह रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। थर्ड अगर हम देखें तो ही को हम एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको हिम कर दें तो फिर ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। सो ये तो थे इनमें डिफरेंसेस के एक ही वर्ड को हम किस तरह से चेंज करके उसके प्रोनाउन की टाइप्स में कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें, शी गेव मी आ बुक, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो शी यानी कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। गेव मी का जो वर्ड है इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्यों हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो है गेव, ठीक है, जो कि गिव की सेकंड फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है देना, ठीक है, टू गिव समथिंग। तो अब एक्शन जो है वो किसके लिए किया गया है इस सेंटेंस में, शी गेव मी, ठीक है, उसने मुझे दिया। तो एक्शन क्योंकि मेरे लिए किया गया है तो यहाँ पे हमने मी को एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। आ बुक, ठीक है, शी गेव मी आ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी टोल्ड हिम द सीक्रेट, उसने यानी शी मतलब एक लड़की है, उसने उसको बताया सीक्रेट। अब किसको सीक्रेट बताया, यहाँ पे जिस वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है वो है हिम। तो जब भी एक एक्शन परफॉर्म किया गया, अब इसमें एक्शन क्या है, टोल्ड जो है वो टेल की सेकेंड फॉर्म है, तो जो कि हमें बता रही है कि ये एक काम है। टेल का मतलब बताना। तो उसने अब सीक्रेट बताया है, लेकिन किसको बताया है, हिम का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका मतलब है उसने किसी मेल जेंडर को जो है वो सीक्रेट बताया है। द लास्ट एग्जाम्पल हेयर वी हैव इज़ द टीचर टॉट अस नाउन्स। टीचर जो है उन्होंने हमें नाउन्स सिखाए। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है हम में, ठीक है,
तो यहाँ पे हमें के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई एक्शन जो है वो मैं रिसीव कर रही हूँ, मेरे साथ और भी लोग रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अस को यूज़ करेंगे. सो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड अस हेयर एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं. द लास्ट टाइप दैट आई हैव हेयर टू टेल यू इज़ पोजेसिव प्रोनाउन. अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें कि पोजेसिव का मतलब क्या होता है, तो पोजेसिव जो है उसका मतलब होता है ऑनरशिप. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप खुद ऑन कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी है, अब उस पर आपका हक है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पे मेरी पोजेशन है. ठीक है, तो ये तो था इसका लिटरल मीनिंग. अगर हम देखें कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो ऐसे तमाम प्रोनाउंस, ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि हमें बताएंगे कि किसी भी चीज़ के ऊपर किस पर्सन की, किस बंदे की ऑनरशिप है, वो सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. ठीक है, जैसा कि हो सकता है माइन, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, इट्स. अच्छा, अगर मैं आपको इस टाइप की एक स्पेशल बात बताऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपके सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये किसी भी सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं. ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है, ये आप इसको जो है वो एज अ रूल ले सकते हैं, एज अ थंब रूल ले सकते हैं कि जो आपकी पोजेशन है उसको शो करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एंड पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ओके, सो अगर मैं देखूँ माइन, तो माइन का मतलब क्या है कि ये चीज़ मेरी है, इस पे मेरी पोजेशन है. हर्स, हर्स का मतलब इस पे किसी की पोजेशन है, वो किसकी पोजेशन है, हर्स मतलब उस पे किसी लड़की की पोजेशन है. आर्स, आर्स मतलब हमारी पोजेशन है, इसके ऊपर मैं खुद इंक्लूडेड हूँ. योर्स, यानी इसको तुम पोजेस करती हो, तुम्हारी ऑनरशिप है इसके ऊपर. देयर्स, देयर्स मतलब इस चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर उनकी पोजेशन है. हिज, हिज का मतलब यानी किसी लड़के की पोजेशन है इस चीज़ के ऊपर. और इट्स, इट्स जो है वो मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जिससे हम इसको मज़ीद जो है वो समझ सकते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल हेयर आई हैव इज़ दिस बुक इज़ माइन. ये किताब मेरी है. अभी कैसे पता चला कि ये मेरी है? ये इस तरह से पता चला क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि माइन का मतलब होता है मेरी. ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है कि इस पे मेरी पोजेशन है. ये बुक ना तुम्हारी है, ना ये अली की है, ना ये आयशा की है, ये किसकी है, मेरी है. सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड माइन. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज़ हिज. ये शर्ट उसकी है. अगर मैं अब कह दूँ कि उसकी है, तो हमें इस तरह से पता चलेगा कि उसकी मतलब किस जेंडर की है, क्योंकि यहाँ पे हिज यूज़ किया गया है. और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हिज है वो मेल जेंडर के लिए यूज़ होता है. दैट पोस्टर ऑन द वॉल इज़ आर्स. वॉल के ऊपर जो पोस्टर लगा है वो हमारा है, यानी उसमें हम जो है वो शो किए जा रहे हैं, वो हमारी पिक्चर हो सकती है या हमारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो आर्स जो है यहाँ पे बता रहा है कि वो हमारा है. ठीक है, The last example I have is this responsibility is all yours. ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है. yours जो है वो शो कर रहा है कि ये तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ठीक है, इसके लिए और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सो दीज वर सम वर्ड्स जो कि हमें बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो किसकी ऑनरशिप है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है. इसमें कोई भी और पर्सन, कोई भी और चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं होगी. सो दीज वर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रोनाउंस जो हैं वो हमेशा नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं, और ये तीनों उनकी टाइप्स थी. आई होप आपको समझ आया होगा. अब मैंने इनमें से कुछ प्रोनाउंस जो हैं उनको एज अ एग्जांपल आपको समझाया है, लेकिन मैंने बाकी जो प्रोनाउंस हैं उनकी यहाँ पे एग्जांपल्स एज अ सेंटेंस यूज़ नहीं की. अब आपका होमवर्क ये है, आपने इन बाकी जो सारे वर्ड्स हैं इनके भी सेंटेंसेस बनाने हैं, इनको सर्च करना है ताकि आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें. सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई सेल्फ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.